अब क्या होता है कि थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि दुर्वासा जी द्वारका के जंगल में, द्वारका के साथ में ही बिल्कुल कि वहां बनी में जाकर के विराजमान हो गया। और नगर निवासियों को पता चला कि एक बहुत बड़े सिद्ध पुरुष आते हैं, बहुत आए हुए हैं, बहुत भविष्य और वर्तमान की सब जानते हैं, बड़े सिद्ध पुरुष। और उस समय 56 करोड़ यादव हो चुके थे, इतनी जनरेशन हो गई थी श्री कृष्ण जी के वंशजों की द्वारिका में। तो दुर्वासा जी के बारे में जब सुना, नगरी में चर्चा चली, तो कुछ व्यक्तियों ने सोचा कि दुर्वासा जी की परीक्षा लेते हैं, क्या ये हमारे कृष्ण जी से भी बड़े हैं? क्योंकि श्री कृष्ण जी की आड़ में, श्री कृष्ण जी की समर्थता को देख करके उनके वंशज अभिमानी हो गए थे। क्योंकि श्री कृष्ण जी ने कंस को मार दिया, केसी को मार दिया, शिशुपाल का माथा काट दिया, गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। इन लक्षणों को देख करके द्वारका वासियों ने यह मान लिया था कि श्री कृष्ण तो ऊपर है, कोई भगवान ना कोई नहीं। और किसी तरह भी सीधा मुंह बात नहीं कर रहे थे, कोई संत साधु आ जाता था। अब परमात्मा कहते हैं भाई साधु संतों के साथ अड़िया नहीं करते, नम्रता से बात करे, कोई मानना उसका भला, ना मानना तो वो अपना काम करो, उनके साथ मजाक नहीं करे, बकवाद नहीं करे। क्योंकि ये साधु संत नहीं है, ये तो ततैये हैं। ततैये क्या होते हैं? ये बेरड़े, ये जो सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं साधना करके, और इनको कोई छेड़ देते, डंक मार देते, तुरंत श्राप दे देते। इसलिए इन तो दुनिया डरती है, इनका आदर करती रहती है। जो ये कह दे फाइनल मान लेते थे, कोई वाद विवाद करता नहीं था। तो ऐसे ही वो ततैया बना हुआ था। कौन? दुर्वासा। इस काल साधना करके, शास्त्र साधना, घोर तप कई ने सिद्धियां प्राप्त कर रखी थी। और उधर से श्री कृष्ण जी की महिमा इतनी हो गई थी कि उस तो ऊपर यादव किसी को संत नहीं मान, भगवान नहीं मानने थे। अब शेर ने सवा शेर नो टकराया करे। अब दुर्वासा जी वहाँ द्वारका में पहुँच गए, बाहर जंगल में, बिल्कुल साथ में ही नगरी के जो बनी होती है, आसपास का क्षेत्र, उसको बनी बोलते हैं, छोटा जंगल, उसमें विराजमान हो गए, उस वन में। और उधर से कुछ बच्चों ने, प्रद्युम्न जैसे श्री कृष्ण जी का पुत्र था, बच्चा तो क्या था, 40-50 साल की उम्र का हो रहा था प्रद्युम्न का, वो अनिरुद्ध भी हो चुका था उसका लड़का, और वो ब्याह शादी भी हो रही थी उनकी। तो कहने का भाव यह है कि वो प्रद्युम्न श्री कृष्ण जी का पुत्र, और साथ में और 10-20 व्यक्ति इकट्ठे होकर सलाह करी, भाई चलो चलते हैं, दुर्वासा जी की परीक्षा लेते हैं, वो कितना सिद्ध पुरुष है। एक व्यक्ति को लड़की का, स्त्री का स्वांग बना लिया, गर्भवती स्त्री का, पेट के ऊपर एक कढ़ाई बांध दी, छोटी सी कढ़ाई है, छोटा मोटा छौंक छांक लाने की हुआ करे, और वह पेट पर कढ़ाई बांध दी, पाछा उसका एक कपड़े थे, रस्सी तो बांध दी कमर में, और ऊपर के थोड़ा सा लोगड़ सा ला के और एक कपड़ा और बांध दिया। हाथ उठ ला के देख ले तो पता ना चले। और अनिरुद्ध को, प्रद्युम्न को उसका पति बना दिया और चले गए। दुर्वासा से जाकर कहा कि महाराज जी, हम आपके पास एक बहुत बड़ी आशा लेकर आए हैं। ये व्यक्ति है और ये इसकी पत्नी है, इनकी शादी ने 15 वर्ष 20 वर्ष हो गए, कोई बालक नहीं हुआ था। ईब दया करी है भगवान ने, अब रजा बख्शी है परमात्मा ने, इनका गर्भ रहा है। और संत महात्मा जी ये उतावले हो रहे हैं, ये जानना चाहते हैं इनका लड़का होगा कि लड़की। कृपा आप तो भूत भविष्य वर्तमान की सारी जानते हो। अब दुर्वासा जी ने देखा, जानते हैं सिद्धि तो उन्हें देखा, ये तो निकम्मे बकवाद करना रहे हैं।
तब एकदम लाल हो गए, कहने लगे तुमने मैं पाया मजाक करने को, अब सबक सिखाता हूं तुम्हारे को, बता दूं क्या होगा इससे। यादव कुल का सर्वनाश होगा इस गर्भ से। और ठाया चिमटा फिर लाल करके आंख, फिर वो बालक थे बाज लिए व्यक्ति सारे, बाबा जी नाराज हो गया। अब नगर में इस बात की चर्चा होगी कि भी दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया, और दुर्वासा जी का वचन था तोप का गोला है, यो तो बात बिगड़गी। तो कुछ व्यक्ति बहुत चिंतित हुए, उन्होंने सलाह मशुरा किया, भी बच्चा ने गलती कर दी। बुजुर्ग से व्यक्ति थे वो इकट्ठे हुए, और शाम को किसी के घर आहार नहीं बना, इतनी चिंता होगी नगरी में, बात बिगड़ गया था, कुलनाश का श्राप दे दिया। दुर्वासा तो जमा एटम बम है भाई। फिर कुछ एक ने सोचा कि भी हमारे साथ श्री कृष्ण जी हैं, अपने गुरु जी हैं, वो अध्यात्मिक गुरु थे यादवों के और पांडवों के, चलो हम उनके पास अपने समस्या रखते हैं। तो कुछ मौजी से व्यक्ति 50-100 इकट्ठे होकर श्री कृष्ण जी के पास गए, कृष्ण जी को सारी कहानी बताई कि बच्चों ने ऐसे ऐसे मजाक कर दिया, दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया, आप कुछ कृपा बख्शो। तो कृष्ण जी ने कहा भाई तुम नो करो, उन बच्चा ने ले जाओ, उन बच्चों को ले जाओ और दुर्वासा जी के चरणों में डाल दो, वो संत क्षमा करेंगे जब बात बढ़ेगी। तो वो वापस आ गए। अब श्री कृष्ण के मुंह की तरफ देख रहे हैं वो सारे यादव की, श्री कृष्ण जी ने भी टाल दी वैसे रपत है। अब कोई चारा नहीं देखा तो सभी वो बच्चा ने साथ लेकर के दुर्वासा के चरणों में डाल दिए और कहा महाराज बालक थे, गलती होगी माफ कर दो। दुर्वासा बोला भाई मेरे जुबान से वचन निकल चुका है, मैं गलती करूं को ना वापस नहीं ले सकता, ये मेरे ऊपर आओ, फिर अपने बच्चा ने संभाल कर रखा करो, समझा के रखा करो। साधु संतों के साथ बकवाद करने आते हैं, मैं नहीं कुछ कर सकता, आप जा सकते हो, मेरा वचन नहीं अब टल सकता। वापस आ गए। फिर चिंता का विषय, फिर श्री कृष्ण जी के पास गई, भगवान उन्होंने तो ऐसे ऐसे कहा है और पूरी नगरी में चूल्हा नहीं चढ़ा। ये भगवान बात बिगड़ेगी। श्री कृष्ण जी ने क्या समाधान बताया कि क्यों डरते हो भाई, सुनो मैं समाधान बताता हूं। क्या कि इस गर्भ से नाश होगा ना अपना, ये जो गर्भ बना रखा था आर्टिफिशियल, ऐसे करो इन कपड़ा न जला दो, इन कपड़ों ने फूक दो जो उसके ऊपर बांधे थे लोगड़ लागड़ रुई आदि और कपड़े, और जो कढ़ाई है ना, लोहे की कढ़ाई थी छोटी सी, उसको घिसा के पत्थर पे और चूरा बना के प्रभास क्षेत्र में जमुना में डाल दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अब सभी ने बड़ी खुशी मनाई, कमाल कर दिया आपने तो, हो राजी हो गए और नगर में खुशी मनाएगी, वह समाधान बता दिया। तो 10-10, 20-20 आदमियों की, 50 आदमियों का, व्यक्तियों का डेली ड्यूटी लग जा कि वहाँ जाओ प्रभास क्षेत्र में और वहाँ इसका ढाई न घिसाओ और चूरा बना कर जमुना में इसके चूरे ने बहा देना। ऐसा ही शुरू हो गया। 10-5 दिन में उन्होंने वो घिसा घिसू कर, महीने 20 दिन में, और वो चूरा फेंक दिया। और एक व्यक्ति की ड्यूटी ला दी, जो कड़े होते हैं ना बराबर में पकड़न के, वह कड़े, एक को कड़ा दे दिया, एक को एक कड़ा दे दिया। तो एक ने तक कड़ा कुड़ा घिसा घिसू का काट कूट का कई तरह उसने अपना 2-3 ने मिलकर घिसा दिया। और एक था अलसी सा, उसने सोचा सब ने काम निपटा दिया, तेरा काम रह गया। उसने वो कड़ा कुछ घिसाया कुछ टाल करी, रोनियों का नो जमुना में फेंक दिया। अब जमुना में तो फेंकना है, जब कड़ा फेंक दे चाहे चूरा फेंक दे, इस क्या करेगा, वैसा सोचकर उसने ऐसा फेंक दिया। अब कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि वहां एक मच्छी आ रहा था, मच्छी पकड़ा करता, मछली पकड़ने वाला, उसने जाल डाला, एक मछली पकड़ी, और वो चमकीली जो धातु थी उसको खाद्य पदार्थ समझ गए, मछली ने खा ली। और उस मछियारे ने जब वो काटी तो उसमें तो वो चमकदार धातु वो कड़ा निकला। उसने पहले तो सुनारती दिखाया, कदिया चांदी हो। सुनार बोला चांदी नहीं है भाई, लोहार तो दिखा, ये तो लोहा है।
लोहार के पास गया। लोहार बोला भाई बहुत अच्छा इस्पात है, तो बहुत टॉप का, तो क्या करें इसका, क्या करना इसका। तो उस मछियारा वो शिकारी भी था, जंगल में जाकर मृग आदि हिरण हरण मारे के खाया भी करता। उसने कहा तू न्यों कर दे, मेरा इस तीर बना दे, आगे ते लोहे का होता है वो एरो, वो बना दे और विषाक्त करके बना दे। इसने, उस कारीगर ने ऐसा ही किया, जहर से बुझाकर, जहर युक्त करके उस कढ़ाई का वो कड़े से एक तीर बना दिया उसका, इतना टुकड़ा बच रहा था, और उसने वो तीर सुरक्षित रख लिया। उधर से जो चूरा जमुना में डाला था उसके बन गया घास उग गया, और घास ऐसा उग गया जैसे पठेरा होता है, सरकंडे देखे हो आपने, मोटे मोटे पत्तियां का, जैसे डाब देखी होगी कुसा, उसकी इतनी तीखे पत्ते होते हैं, अगर उंगली का झटका लग जाता आधी उंगली ने काट दी तो कुसा, ऐसा तेज पत्तों का घास उग गया। उधर से कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, 1 वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष के बाद आपस में नगर निवासियों का छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होने लग गया। जरा सी बात हो लट्ठम लट्ठा मर्डर हो जा, रोजाना 5 4 10 आदमी नगरी में मरण लगे, कोई बीमारी तो मर जा। तो नगर में फिर चिंता का विषय बना, अगवाइयत है कोई, क्योंकि उस समय बुद्धिमान लोग और भगवान से डरने वाले होते थे बुजुर्ग, वो विचार किया करते नगर निवासी, भाई नगरी का ऐसा कौन सा पाप उदय हो गया जिससे रोज ऐसे उपद्रव होने लग गए, तो उसका आध्यात्मिक सॉल्यूशन ढूंढा करते, उसके लिए संतों के पास जाते थे। तो उन्होंने सोचा भाई बात तो बिगड़ गई, और भगवान श्री कृष्ण जी के पास चलते, अपने गुरु जी हैं, उनसे समाधान पूछेंगे, कारण पूछेंगे कि कारण हो गया। तो श्री कृष्ण जी के पास गए वो सारे। अब श्री कृष्ण जी से जाकर बताया कि भगवान ऐसे ऐसे नगरी में पता नहीं क्या बढ़ गया, कोई किसी की बात सुनता नहीं, बड़े छोटे की लाज रही नहीं, जरा सी बात पर लट्ठम लट्ठा हो जा, लाल आंख करे फिर सब। ऐसा कौन सा पाप उदय हो गया हमारे ऊपर इस नगरी का, जो ऐसा उपद्रव कभी भी ना हुआ था। अब श्री कृष्ण जी ने क्या कारण क्या बताया कि तुम्हारे ऊपर दुर्वासा जी का वो श्राप प्रभावी हो गया, वो दुर्वासा का श्राप फल गया भाई, जिस कारण से नगरी में ये सारी बात बिगड़ रही है। तो सभी व्यक्ति कहने लगे भगवान फिर कोई समाधान बताओ इसका। श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुम एक काम करो, सारे यादव नर यादव यानी छोटा बालक लड़का, छोटा हो चाहे नवजात लड़का भी क्यों ना हो, तुम नर यादव सारे जाकर प्रभास क्षेत्र में और जमुना में स्नान कर लो, तुम्हारा श्राप कट जाएगा। तुम्हारे ऊपर दुर्वासा का जो श्राप है, जमुना में स्नान करने से वो श्राप नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब गुरुजी का आदेश, सभी यादव ने अपने छोटे चाहे आज भी लड़का क्यों ना पैदा होया था, उसमें भी ले गए, कदे इसका यो नवाए बिना रह जा, इस पर श्राप रह जा हमारे बच्चे पे, तो सबको ले गए और वहां लागे। पहले तो जाते स्नान करें, कदे श्राप ना रह जा, और स्नान करते बाहर आवे, बाहर आते लट्ठम लट्ठम मुक्का वो जो घास उगया हुआ था उस चूरे ते, वो घास उखाड़ ले, और घास उखाड़ के और न्यू मारे एक दूसरे के, और वो तलवार का काम कर, लपेटा आ जा पत्ते ने और न्यू खींच दे, गर्दन कट जा। उस घास से, जो उस कढ़ाई से के चूरे ते उगा हुआ घास था, उसके द्वारा 56 करोड़ यादव आपस में कत्लेआम हो गया। विष्णु पुराण में लिखा है कि फिर कुछ यादव बच गए थे, तो श्री कृष्ण पहुंच गया वहां पर,
उसने भी वो घास पाड़ लिया और बचे हुए अपने कुल के यादों को स्वयं मार डाला, कत्लेआम कर दिया। रतरा गजब हुई, अपने कुल नाप भी मारा करे कोई, बता। तो उस समय श्री कृष्ण जी की कैस अतिथि होगी, तो मेंटल कह सकते हैं उसको। अब यू काल करवावे सारे काम और दुखी हमने कर रहा, वो काल प्रवेश कर गया श्री कृष्ण जी में और उसने रहे बचे हुए सारे यादों खुद मार डाले।